नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं इन्वेस्टर्स के, उनके बारे में बात करूंगा, जिसमें एक नाम जियो फाइनेंस का भी आता है। पहली बात तो इसके जब ये डीमर्ज हुआ था रिलायंस से और लिस्ट हुआ तो 1600 का पी देख के लोगों का दिमाग हिल जाता था। कहते थे अंकुर भाई क्यों इसको डिस्कस कर रहे हो, वैल्यूएशन देखें इसके। वो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, उन्हें चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती, उनकी गलती नहीं है भाई। फिर उन्हें हमने समझाया वीडियो में, और यही हमारा काम है भाई कि अगर कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है चीज़ों को लेकर, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, बट आप उसको बताओ जरूर। तो हमने आपके साथ चीज़ें शेयर करी थी कि इसके वैल्यूएशन आपको इतने ज़्यादा महंगे क्यों दिख रहे हैं और ये कैसे सस्ते होंगे, कब तक होंगे। और जिसने वो चीज़ें समझी, सुनी, अच्छे से जानी, आज वो खुश है काफी। लेकिन अब यहां से आगे क्या पाथ, आगे की जर्नी कैसे रहने वाली है वो बताता हूं मैं आप सभी को। 128 के मल्टीपल्स पे आज भी जियो फाइनेंस का शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। 326 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है स्टॉक की कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल फ्राइडे ही था वैसे तो, और ट्रेडिंग सेशन नहीं था, मुहूर्त ट्रेडिंग थी, केवल 1 घंटे की, आप सभी ने देखी होगी। तो अब यहां से आगे की जर्नी कैसी रहेगी इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, जियो फाइनेंस बहुत कॉमन स्टॉक हो गया है सबकी पोर्टफोलियो में। जब सबकी पोर्टफोलियो में आ जाता है तो इजीली पैसा नहीं बनता है। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में अगर किसी की मतलब सबकी एक ही चॉइस हो गई ना तो वहां नहीं बनने वाला। सबका एक ही व्यू हो गया ना, उसका अपोजिट हो जाएगा, ये याद रखना। सब सेलिंग पे उतर आए तेजी बन जाएगी, सब तेजी में आ गए मंदी बन जाएगी। ये शॉर्ट टर्म में हमेशा होता है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं अब लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म, 3 महीने किसी के लिए होता है, किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 2 साल। तो आपको व्यू रखना पड़ेगा 15 महीने प्लस। सिंपल बात, 1 साल 3 महीने प्लस का व्यू रखोगे तो ही आप इस स्टॉक में सफल हो पाओगे और बढ़िया पैसा बनाने की उम्मीद रखोगे। अगर आप 1 साल 15 महीने का व्यू रखते हैं 326 पे और 300 रुपए पे और 280 रुपए पे, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो वीक है। कंटिन्यू एक टॉप बना के कहीं धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन इस जो चार्ट पैटर्न है ना, जब धीरे 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 नीचे आता है तो ये समय ज्यादा खा रहा है, स्टॉक कम टूट रहा है। एग्जांपल, अप्रैल में 380 था, आज 326 है, जो कि जबकि बाजार कहां से कहां हो गया, सभी टूट गए 20% तो, लेकिन एक 20% भी नहीं टूटा है। थोड़ा बहुत टूटा है, लेकिन समय अप्रैल से नवंबर आ गया, समझ रहे हो, 5 महीने लग गए ऑलमोस्ट, 5 भी नहीं 6 महीने लग गए ऑलमोस्ट। तो ये समय खा रहा है, प्राइस नहीं तोड़ रहा है। ये होता है कंसोलिडेशन, साइडवे कंसोलिडेशन। अब मेरा मानना यह है कि 400, 420, 450 का लेवल आपके लिए वन वे चलेगा जब ये चलेगा। अब वो कब चलेगा वो किसी को नहीं पता, उसकी हम सोच भी नहीं रहे, है ही नहीं, बस में पता करना तो क्या बताना। तो वो जब चलेगा चलेगा, उससे पहले ये जो धीरे धीरे टाइम खा रहा है, प्राइस टूट रहा है, ये एक आध बार 300 भी आ सकता है, 280 भी आ सकता है, और बाजार में कोई भारी पैनिक आ गया तो 250 भी आ सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल्स कह रहे हैं, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें हर भाव पे एक्यूमुलेट करना है, एक चीज को सोचते हुए, रिलायंस पैसा बना के ही देगी अपने इन्वेस्टर्स को, सिंपल, इससे ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है। ये भी स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में, मान लो आप जैसे ब्रोकर काम कर रहा है मार्केट के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट काम कर रही है, एएमसी काम कर रही है, ये भी उसी फील्ड का है, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ही है। तो मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक डेफिनेटली इन्वेस्टेड रखना है। और इस कंपनी के बारे में बोलूं तो ये आने वाले समय में निफ्टी का हिस्सा भी बनेगी, क्योंकि अगर मार्केट कैप से देखो तो ये भारत की 30वीं सबसे बड़ी कंपनी है, शायद अंडर टॉप 30s में आ जाती है। तो निफ्टी का हिस्सा वैसे ही हो गई, सेंसेक्स भी का भी हो गई। इनफैक्ट एफएनओ में जब तक शेयर नहीं आता तब तक निफ्टी का हिस्सा नहीं बनता, तो मेरे को लगता है जल्दी आ जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चित स्टॉक है, काफी ट्रेड होता है। तो जब भी रिव्यू वगैरह होंगे इस स्टॉक को जरूर कहीं ना कहीं आगे पीछे होकर निफ्टी का हिस्सा बनाया जाएगा। रिलायंस का पार्ट है, डेफिनेटली आएगा। तो मेरे को लगता है ये वैसे भी आगे चलकर इसमें बहुत पैसा आना बचा हुआ है। वैल्यूएशन की बात करें तो रीजनेबल होते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे अर्निंग्स आएंगी और अर्निंग्स बढ़ेंगी, बेस बहुत छोटा है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेट थी दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर। अब और भी इस प्रकार के काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें इन्वेस्टर्स कंटिन्यू कमेंट्स करते रहते होंगे, लाइक पीएनबी, रेडा, पीएफसी, आरईसी, इन सब के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा आज और कल में। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।